सारे संसार का कारण मिथ्यात्व है और सारे मोक्ष का कारण सम्यक थे। दो बातें तो पढ़ी हैं आपने। अब ये मिथ्यात्व सम्यक थे क्या, कभी सोचा आप लोगों ने? मिथ्यात्व और सम्यक थे क्या? केवल मान्यता, बस। ना किसी क्रिया, ना कोई भाव, ना कोई तुम्हारे संयोग, ना तुम्हारे त्याग व्रत, ये ना सम्यक है ना मिथ्यात्व है। सारा सम्यक और मिथ्यात्व केवल और केवल आपकी हमारी मान्यता। बस आप ये बताओ, ये नहीं कि आप पूजा पाठ भक्ति करते क्या हो, ये प्रश्न ही नहीं है। क्या कहा मैंने जैन दर्शन का? जैन दर्शन का प्रश्न ये नहीं है कि आप करते क्या हो। जैन दर्शन का पहला प्रश्न है कि आप मानते क्या हो। कि साहब मैं पंच इंद्रिय के विषय भोगता हूँ। अरे छोड़ो ना, अभी हमें पूछ ही नहीं रहे भोगते कि नहीं भोगते। तुम मानते क्या हो भोगों के संबंध में, ये बताओ। तुम मकान में रहते हो, घर गृहस्थी में रहते हो कि साधु बन गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है। तुम मानते क्या हो? साधु बन गए, क्या मानते हो? कि मैं अपने को साधु मानता हूँ, एक नंबर की मिथ्या दृष्टि। कि मैं अपने को गृहस्थ मानता हूँ, मिथ्या दृष्टि। तुम्हारे गृहस्थ होने के, साधु होने की कोई मायने नहीं है अगर तुम्हारी मान्यता विपरीत है तो। देखो, ये बात अपने को समझनी है। अपन ये मान्यता नहीं बदलते और अपन कभी क्रिया बदलते हैं, कभी परिणाम बदलते हैं, कभी संयोग बदलते हैं, कभी दिल्ली छोड़ के तीर्थ क्षेत्र में चले जाते हैं, कभी पूजा बदलते हैं, कभी भक्ति बदलते हैं, कभी भगवान बदलते हैं, कभी समाज बदलते हैं, कभी शहर बदलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? कभी व्रतशील संयम करने लगते हैं, कभी छोड़ देते हैं, कभी जोड़ने में लग जाते हैं, कभी त्यागने में लग जाते हैं, लेकिन अपनी मान्यता नहीं बदलते। ये जन्मों जन्मों से मान्यता वही की हुई, मान्यता वही की हुई। देखो रमेश जी, आप भिंड के हो, मैं सागर का हूँ, ठीक है कि नहीं? मैं बुंदेलखंड का हूँ, तुम्हारा ये भिंड थोड़ा अलग है। अब ये भिंडे वाले हो का खान पीन स्टाइल अलग है और बुंदेलखंड वालों का अलग है थोड़ा बहुत। लेकिन आप भी पर में सुख मानते हो और मैं भी पर में सुख मानता हूँ। वो वहीं का वहीं है। आया समझ में? भाई आपके यहाँ हो सकता है कि कपड़े पहनने का स्टाइल अलग हो, हमारे यहाँ स्टाइल अलग हो, लेकिन सारे स्टाइल हैं सुखी दिखने के लिए, सुंदर दिखने के लिए। और क्या है, मान्यता वही है कि नहीं? बोलो, ये तुम्हारे बाहर के क्रिया कांडों से होता क्या क्या होता है? देखो, कोई पार्श्वनाथ की पूजा कर रहा है और कोई देवसाज गुरु की पूजा कर रहा है, लेकिन मैं पूजा करने वाला हूँ, ये मान्यता तो दोनों की है ना। इससे क्या फर्क पड़ता है पार्श्वनाथ की और महावीर? लेकिन अपन क्या करते हैं, लड़ाई झगड़े करते ही सीख रहे हैं कि वे तो पार्श्वनाथ की पूजा कर रहे थे, वे काहे के मुमुक्षु, और ये तो साहब वो कर रहे थे देवसाज गुरु पूजा, डॉक्टर साहब वाली, ये तो मोक्ष। वाह, ये तुम्हारा गजब के पैमाने हैं। ऐसे करते कि नहीं करते हैं? अभी मैं आपको पार्श्वनाथ चालीसा पढ़ते मिल जाऊं तो आप लोग तो मेरी हालत खराब कर दो। हमने देखा विवेक जी वहाँ पार्श्वनाथ चालीसा पढ़ रहे थे। तो अपन क्या करते हैं, सारे के सारे चेंजिंग बाहर में खोजते रहते हैं, अथवा नियम ले लिए दो चार। पहले कुछ खाते पीते थे, अब ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। तो मान्यता में क्या हो गया कि पहले खाने वाला मानते थे और अब छोड़ने वाला मानते हैं। लेकिन बिल्कुल मान्यता वैसी की वैसी है। इसलिए हम साधु बन के भी मिथ्या दृष्टि रहे, 11 अंग 9 पूर्व पढ़ के भी मिथ्या दृष्टि रहे, श्रावक बन के भी मिथ्या दृष्टि रहे, ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति बन के भी मिथ्या दृष्टि रहे, और गृहस्थ में भी मिथ्या दृष्टि रहे, और अनंत काल बीत गया मिथ्या दृष्टि ही रहे। और अभी भी अपन वही गलतियां फिर दोहरा रहे हैं, जिसमें से अपने जीवन का
75% भाग चला गया, ये बहुत चला गया है। किसी का 50, किसी का 75। अभी वही गलती चल रही है। मैं पूजा करने वाला, मैंने भैया पहले से बहुत कुछ छोड़ दिया। पहले तो मैं ये करता था, अब मैं ये नहीं करता, लेकिन मैं ज्ञाता हूँ। इस तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं गया, इस तरफ।